इस वीडियो में हम ये साबित करेंगे कि तजुर्बाती इम्कान और नज़रियाती इम्कान तकरीबन एक बराबर ही होते हैं। और इस बात को साबित करने के लिए ज़ाहिर है हम एक मिसाल की मदद लेंगे। उस मिसाल के लिए हम पहले नज़रियाती इम्कान मालूम कर लेंगे, यानी हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मालूम कर लेंगे, और फिर बहुत सारे तजुर्बात करके हम इसकी तजुर्बाती इम्कान भी मालूम कर लेंगे, यानी हमें इस सवाल की एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी मिल जाएगी। और फिर हम दोनों ही इम्कानात का आपस में मुआवजना कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि ये चीज़ साबित करने के लिए हम बहुत सारे तजुर्बात क्यों करें, एक या दो क्यों ना करें। बात यह है कि अगर हम एक आध तजुर्बात की बुनियाद पर उसके इम्कान मालूम करें तो उस प्रोबेबिलिटी और हमारी नज़रियाती प्रोबेबिलिटी यानी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बीच में काफ़ी फ़र्क होता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा तजुर्बात करें, यानी हज़ारों में करें या लाखों में या करोड़ों में करें, तब आहिस्ता आहिस्ता ये फ़र्क कम होता रहता है और एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों ही प्रोबेबिलिटीज़ बिल्कुल एक बराबर हो जाती हैं। तो बस इसलिए यहाँ पे हमें बहुत सारे तजुर्बात करने होंगे, एक या दो से काम नहीं चलेगा। चले फिर अब काम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सिमुलेशन है, यानी हम कंप्यूटर के प्रोग्राम की मदद से यहाँ पे बहुत सारे तजुर्बात करेंगे। तजुर्बा यह है कि बहुत सारे सिक्के उछाले जाते हैं और फिर ये प्रोग्राम हमें बता देता है कि उन सब बारियों में सर आने का यानी हेड्स आने का तनासब किसके बराबर है। अच्छा, यहाँ पे हमें दो और चीज़ें दी हुई हैं। ये बिल्कुल हमारे ऊपर है कि हम सिक्कों को मुनसिफाना रखना चाहते हैं या नहीं, यानी फेयर रखना चाहते हैं कि नहीं। यानी क्या हम चाहते हैं कि इन सिक्कों को उछालने पर हेड्स और टेल्स आने के बिल्कुल एक जैसे इम्कान हो, या हम चाहते हैं कि सर आने के इम्कान ज़्यादा हों या टेल्स आने के इम्कान ज़्यादा हों। तो ये बिल्कुल हमारे ऊपर है। लेकिन इस तजुर्बे के लिए हम बिल्कुल मुनसिफाना सिक्का यानी फेयर कॉइन चुनेंगे। अच्छा, ये बटन दिखा रहा है कि हम एक दफ़ा में कितने सिक्के उछालना चाहते हैं, तो फ़िलहाल इसको 10 पे रखते हैं। तो भाई हम सर आने के इम्कान को बिल्कुल 50% यानी 0.5 पे रख रहे हैं और हम पहले तजुर्बे में 10 सिक्कों को उछाल रहे हैं। चले फिर ये तजुर्बा शुरू करते हैं। हाँ, तो देखें ग्राफ बन रहा है और अब हमारे पास 10 सिक्कों का ग्राफ आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इस ग्राफ की मदद से हम इन बारियों में सर आने के तनासब यानी हेड के प्रोपोर्शन मालूम कर सकते हैं। भाई पहले सिक्के को जब उछाला तो हमारे पास सर यानी हेड्स आया होगा, और क्योंकि इस वक्त तक सिर्फ एक ही तजुर्बा हुआ तो इसलिए हेड आने का जो प्रोपोर्शन या तनासब है वो एक के बराबर आ रहा है। अच्छा, दूसरी दफ़ा जब सिक्का उछाला गया होगा तो मुझे लगता है कि टेल्स आया होगा, और चूँकि इस वक्त तक 2 सिक्के उछाले जा चुके थे इसलिए इसका फिर प्रोपोर्शन, इसका तनासब 1/2 यानी 0.5 के बराबर आ गया। तीसरी दफ़ा भी लगता है कि टेल्स ही आया होगा, और अब तक चूँकि 3 दफ़ा सिक्के उछाले जा चुके हैं और उनमें से सिर्फ एक दफ़ा ही सर आया है, इसलिए सर आने का तनासब 1/3 यानी 0.333 कुछ के बराबर होगा। भाई अगली दफ़ा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हेड्स आया होगा फिर से। तो अब 2 दफ़ा हेड्स आ चुका है और 4 दफ़ा सिक्के उछल चुके हैं, तो फिर इसका तनासब 2/4 यानी 0.5 के बराबर होगा। और इसी तरह से कहानी ऊपर नीचे होती चली जाती है, और यूँ 10 सिक्के उछलने के बाद सिमुलेशन हमें बता रही है कि इस तजुर्बे में हेड्स आने का तनासब 0.4 के बराबर है। यहाँ पे तजुर्बाती प्रोबेबिलिटी 0.4 के बराबर आ रही है, जबकि हमारी नज़रियाती प्रोबेबिलिटी 0.5 के बराबर थी। तो इन दोनों के बीच में फ़र्क तो है, तो ज़ाहिर है हम 10 तजुर्बात की बुनियाद पर किसी ठोस नतीजे पे तो नहीं पहुंच पाए, और इसलिए ऐसा करते हैं कि इस दफ़ा 10 के बजाय कुछ 200 सिक्के उछाल कर देखते हैं। हाँ, तो भाई सिमुलेशन चलती जा रही है। आप देख सकते हैं कि इतने सारे तजुर्बात के बावजूद हमारे पास बिल्कुल 0.5 प्रोबेबिलिटी नहीं आई है। भाई इतने सारे तजुर्बात करने के बाद भी हमारे पास यहाँ पर तजुर्बाती प्रोबेबिलिटी 0.557 के बराबर आई है, ना कि बिल्कुल 0.5 के। लेकिन हम इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि इनका फ़र्क काफ़ी कम हुआ है, और इसी तरह और भी जब तजुर्बात किए जाएंगे तो ये फ़र्क कम से कम तर होता जाएगा। चले फिर 200 सिक्के और उछालते हैं, और आप देख सकते हैं कि कैसे ये फ़र्क कम होता जा रहा है और ये सिमुलेशन चलती जा रही है। हाँ, तो भाई 400 सिक्के उछालने के बाद अब हमारे पास हेड्स की प्रोबेबिलिटी 0.539 के बराबर आ रही है।
इतने तजुर्बात करने के बावजूद इनका फ़र्क बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ। चले फिर 200 बार और सिक्के उछालते हैं। तो भाई फ़र्क कम होता जा रहा है। ऐसा करते हैं कि 200 सिक्के और उछालते हैं और इसके बाद 200 सिक्के और उछालते हैं। फ़र्क कम होता जा रहा है और अभी तक हमने कुछ हज़ार सिक्के उछाल लिए हैं। चलें और सिक्के उछालते हैं और हम तब तक उछालते रहेंगे जब तक नज़रियाती प्रोबेबिलिटी और तजुर्बाती प्रोबेबिलिटी बिल्कुल एक बराबर नहीं आ जाती। तो ये हम करते जाएंगे। भाई आप देख सकते हैं कि अब तक 1210 सिक्के उछल चुके हैं और तब भी इन दोनों के बीच में थोड़ा सा फ़र्क मौजूद है। इस फ़र्क को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए हमें मज़ीद तजुर्बात करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं अब रुक जाऊँगी। इतनी देर में ये बात तो साबित हो ही चुकी है कि नज़रियाती प्रोबेबिलिटी और तजुर्बाती प्रोबेबिलिटी बिल्कुल एक बराबर आ सकते हैं अगर बहुत सारे तजुर्बात किए जाएं।